मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिविटी स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग, रस का तीसरा भाग। दो वीडियो में मैं रस को विस्तार से वर्णन किया हूँ। इस वीडियो में रस के प्रकार की परिभाषा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर परिभाषा याद रहता है तो अच्छे नंबर मिलते हैं। समझने के लिए तो पहली वीडियो दूसरी वीडियो काफ़ी है, लेकिन जब उसकी परिभाषा मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है। तो तीसरी वीडियो में हम आपको यही लेकर आया हूँ कि रस के भेद की क्या परिभाषा है। आइए देखते हैं रस क्या है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो रस मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। जिसमें काव्य साहित्य में 11 कुल आया है। एक जो है भरत मुनि थे। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होता है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना, केवल 8 रस का ही अपना मंथन किया। लेकिन बहुत से विद्वानों ने कल्पना करके शांत रस को भी रस मान करके उससे 9वें रस में जोड़ दिया। जब सूरदास जी आए तो उन्होंने 2 रस और जोड़ दिए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। क्योंकि सूरदास जी यशोदा और कृष्ण माता और पुत्र के प्रेम को वात्सल्य रस माना, और भक्ति भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण उन्हें भक्ति रस में भी आनंद उनको मिला, तो भक्ति रस जोड़ दिया। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में कुल मिलाकर के 11 रस होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा करुण रस, 5वां वीर रस, 6वां अद्भुत रस, 7वां विभत्व रस, 8वां भयानक रस, 9वां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। अब देखते हैं श्रृंगार रस का जो है 2 भेद होते हैं। एक संयोग रस और दूसरा वियोग रस। जब नायक और नायिका का मिलन होता है, आपस में मिलने से जो आनंद मिलता है, जिस प्रकार के आनंद की वो अनुभूति करते हैं, उसको संयोग रस कहते हैं। और जब नायक और नायिका के अथाह प्रेम होने के बावजूद किसी कारणवश उनको मिलन नहीं हो पाता है, उसको वियोग रस कहते हैं। तो आइए सबका एक अस्थाई भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, अद्भुत रस का आश्चर्य होता है, विभत्त रस का घृणा होता है, भयानक रस का भय होता है, शांत रस का वैराग्य होता है, वात्सल्य रस का वात्सल्य होता है और भक्ति रस का अनुराग होता है। तो आइए पहला रस बताने जा रहे हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? तो जिस रस से नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का बोध होता है, जिस रस से नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का बोध होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। जहाँ पर नायक और नायिका के बीच सौंदर्य और प्रेम का आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। अब संयोग श्रृंगार रस क्या है? तो जिस रस में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है।
और जिस रस में नायक और नायिका का वियोग अर्थात मिलन नहीं हो पाता है उसे वियोग रस कहते हैं। तो जिस रस में नायक नायिका की वियोग अवस्था, वियोगावस्था का वर्णन होता है उसे वियोग रस कहते हैं। अर्थात इस रस में नायक और नायिका के साथ अत्यधिक प्रेम होने के बाद भी मिलन नहीं हो पाता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है और प्रेम भी होता है। दूसरा है हास्य रस। जिस रस में आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से हास्य उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। किसी की वेशभूषा देख करके मनुष्य हंसने लगता है, किसी के आकार देख करके, किसी के चेष्टा देख करके, किसी की विकृति देख करके जब मनुष्य के मन में एक हंसी आती है उसको हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव हास्य होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। हास्य मीन्स हंसना, हंसने की अनुभूति होती है। अस्थाई भाव का यही रूप है कि जिस रस से मनुष्य का एक जिस भाव की अनुभूति होती है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। तो जैसी भाव आती है, जैसी भाव के आनंद उत्पन्न होता, अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। तो हास्य रस में जिस रस में विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन होता है या आदि के वर्णन से हास्य उत्पन्न होता है उसे अस्थाई हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। तीसरा है करुण रस। जिस रस में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के चिन्ह से उत्पन्न होने वाली शौक अवस्था के बारे में वर्णन होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। जब किसी के भाव, किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक प्रकार के मन में एक प्रकार के दुख की अनुभूति होती है, इसलिए यहाँ पर करुण रस कहलाता है। वीर रस। जिस रस से उत्साह, उमंग, वीरता आदि का बोध होता है उसे वीर रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। रौद्र रस। जिस रस में किसी व्यक्ति के द्वारा अपमान किए जाने पर क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र इस रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। भयानक रस। जिस रस में किसी विशेष दृश्य को देखने से भय उत्पन्न होता है, जिस रस में किसी विशेष दृश्य को देखने से भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव भय होता है। अगला है विभत्व रस। जिस रस में घृणा या जुगुप्ता का वर्णन होता है उसे विभत्व रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव घृणा होता है। अगला है अद्भुत रस। जिस रस में आश्चर्यजनक वर्णन मिलता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव आश्चर्य होता है। अगला है शांत रस। तो जिस रस में परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से विषयों के वैराग्य उत्पन्न होता है उसे शांत रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव वैराग्य होता है। वात्सल्य रस। जिस रस में माता और पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है। भक्ति रस। जिस रस में भगवान की भक्ति से अनुराग का भाव उत्पन्न होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। इस रस का अस्थाई भाव अनुराग होता है। इस प्रकार से रस के जो प्रकार हैं और प्रकार से जो अनुभूति आती है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग मनुष्य के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, उससे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य की आत्मा से किसी प्रकार की जो है भाव की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। और रस एक आनंद है। आनंद जरूरी नहीं होता
कि सिर्फ सुख का ही आनंद होता है, दुख का भी होता है, सुख में भी आनंद होता है, वैराग में भी होता है, योग में भी होता है, ह्रास में भी होता है। हर प्रकार का वर्णन मैंने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब रस में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो छूट गया हो। ये तीनों वीडियो मिलकर के रस का पूरा वर्णन हुआ है। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।